हेलो साथियों, नमस्कार। आशुतोष एकेडमी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है वर्णमाला। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक साधारण माला भिन्न भिन्न मोतियों के एक साथ गुथी जाने से बनती है, वैसे ही वर्णमाला वर्णों के गुथने से बनती है, अर्थात वर्णों के क्रमबद्ध समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो भिन्न भिन्न वर्णों को एक क्रम से लिखा गया है और यह वर्णों का क्रमबद्ध समूह ही वर्णमाला कहलाता है। आपके सामने बोर्ड पर जो लिखी गई वर्णमाला है, इसे हम लोग हिंदी वर्णमाला कहते हैं। इस वर्णमाला में मुख्य रूप से दो तरह के वर्ण आते हैं। पहला जो वर्णों का समूह है उसे हम लोग स्वर कहते हैं, जिनमें वर्ण है अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इनकी कुल संख्या 11 है। और दूसरा समूह है अयोगवाह का, जिनमें दो वर्ण आते हैं, एक अन जिसे अनुस्वार कहते हैं, दूसरा आह जिसे विसर्ग कहते हैं। अब इसे अयोगवाह क्यों कहते हैं? इन दोनों वर्णों को हम अयोगवाह इसीलिए कहते हैं क्योंकि न तो ये पूरी तरह से स्वर हैं और न ही ये पूरी तरह से व्यंजन हैं। स्वर ऐसे वर्ण होते हैं जिन्हें बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की मदद नहीं लेनी पड़ती है। वहीं व्यंजन ऐसे वर्णों का समूह होता है जिसे बोलने के लिए अन्य वर्णों की सहायता ली जाती है। व्यंजन के अंदर आने वाले जितने भी वर्ण हैं, ये सारे के सारे वर्ण आ स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। स्वर की मदद लेने के कारण इन वर्णों को हम व्यंजन कहते हैं। स्वर की मदद लेने के कारण ही इन वर्णों को हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों में का, खा, गा, घा, इंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, आड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, शा, सा, शा, हा, छा, त्रा, ज्ञा, श्रा आते हैं। इनमें भी अलग अलग तरह का समूह है। का से लेकर के मां तक जितने भी वर्ण हैं, इन्हें हम स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 है। इन सारे व्यंजनों में से का से लेकर के मां तक हम इसीलिए स्पर्श व्यंजन कहते हैं क्योंकि इनका उच्चारण करने के लिए हमारे अंदर की जो प्राण वायु है, वह मुंह से बाहर निकलते समय मुंह के अंदर किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, या हमारी जिह्वा मुंह के अंदर किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है। यही कारण है कि हम इन व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। दूसरा जो समूह है वो है अंतस्थ व्यंजन का। इसमें या, रा, ला, वा 4 वर्ण आते हैं, जिन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इन व्यंजनों को अंतस्थ व्यंजन इसीलिए कहते हैं क्योंकि इनका उच्चारण करते समय मुंह के अंदर की वायु या जिह्वा किसी न किसी भाग को पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती है, अर्थात इनके उच्चारण करने में मुंह के आंतरिक भाग को अच्छी तरह से स्पर्श नहीं किया जाता। यही कारण है कि हम इनको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अगला जो समूह है वो है ऊष्म व्यंजन का। इसमें 4 वर्ण आते हैं, तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंती सा और हा। इन 4 वर्णों को हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अब मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर इन वर्णों को ऊष्म व्यंजन क्यों कहा जाता है? तो इन्हें ऊष्म व्यंजन कहने के पीछे एक बड़ा कारण है।
क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे मुंह के अंदर से निकलने वाली वायु मुंह के किसी न किसी भाग को स्पर्श करने के साथ साथ इतनी ज्यादा रगड़ खाती है कि उसके अंदर से एक ऊष्मा या गर्मी उत्पन्न होती है, जिसके कारण हम इसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अगला समूह है व्यंजनों का संयुक्त व्यंजन। इसमें भी 4 अक्षर या 4 वर्ण आते हैं। ये 4 अक्षर या 4 वर्ण इस प्रकार हैं: छा, त्रा, ज्ञा, श्रा, जिन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इन्हें संयुक्त व्यंजन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक से अधिक व्यंजनों के सहयोग से बने होते हैं। हम आपको बताऊंगा कि छा के अंदर कौन कौन से वर्ण मिले हुए हैं। जो छा है हमारा, ये बना हुआ है स्वर रहित का प्लस स्वर सहित मूर्धन्य सा, इसके सहयोग से बना हुआ है हमारा छा। हम वही त्रा की बात करें तो त्रा बनता है स्वर रहित ता प्लस स्वर सहित रा के सहयोग से त्रा बनता है। हम ज्ञा की बात करें तो ज्ञा हमारा बनता है स्वर रहित जा प्लस स्वर सहित या से बनता है जा। वही हम चौथे वर्ण श्रा की बात करें तो यह हमारा बनता है स्वर रहित तालब्बी सा प्लस स्वर सहित रा से बनता है श्रा। वहीं हम आगे बात करें तो हमारा आता है रा और ढ़ा। इसी को हम उपक्षिप्त व्यंजन, इसी को हम द्विगुण व्यंजन और इसी को हम अतिरिक्त व्यंजन के नाम से जानते हैं, जिनकी संख्या 2 होती है। अगला वर्ण है हमारा या और वा। इसको हम अर्धस्वर कहते हैं। इनकी संख्या 2 होती है। तो इस प्रकार आज आप लोगों ने सीखा कि हिंदी वर्णमाला क्या है, वर्णमाला के अंतर्गत कितने तरह के वर्ण आते हैं, जिसे मैंने आप लोगों को बताया कि वर्णमाला के अंतर्गत स्वर आते हैं, अयोगवाह आते हैं और व्यंजन आते हैं। व्यंजन के अंतर्गत मैंने आप लोगों को बताया कि कितने तरह के व्यंजन होते हैं और उच्चारण के आधार पर उनके कौन कौन से प्रकार हैं। मुझे उम्मीद है कि आज मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी और इसके आगे की जानकारी के लिए आपसे अनुरोध है कि आप आगे का वीडियो देखें। धन्यवाद।